আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। पूरे राज्य में स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए मजबूत कोशिशों के बावजूद एडीसी इलाकों में स्कूल ड्रॉप आउट की दर बढ़ती जा रही है। टीचर्स की कमी, आंगनवाड़ी की खराब हालत और एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही की वजह से जनजातीय समुदाय में पढ़ाई का अभाव बढ़ रहा है। जबकि पूरे राज्य में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए पूरे राज्य में स्कूल चलो कैंपेन चल रहा है, वहीं एडीसी इलाकों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई की कमी का सबसे ज्यादा बोझ जनजातीय परिवारों पर पड़ता है। अगरतला में बहुत से लड़के लड़कियां कम उम्र से ही होटल और रेस्टोरेंट में मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। उनमें से कईयों की उम्र 18 साल से भी कम है। राज्य और केंद्र सरकारें समग्र शिक्षा अभियान के जरिए स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से एनरोल करने की कोशिश कर रही है। इस साल धौलाई डिस्ट्रिक्ट ने टारगेट का 72% पूरा कर लिया है, लेकिन एडीसी इलाके में ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही है। स्कूल क्लास करेও না, स्कूल खोलेও না, স্যার ম্যাডাম আয় না, বাচ্চাদের মিড ডে মিল খাওয়ায়নি, এটাও খাওয়ায় না, তারা বাচ্চারাও খাওয়ায় না। তো আপনি কি চাইতেছেন? তো স্কুল ছাত্রীরা তো ডিম খাওয়ায়, মাসে মাসে সাপ্তাহিকটা খাওয়ায়, আর কিছু রান্না করে খাওয়ায় ভালো করিয়া, আর ক্লাস করতো, স্কুল খুলতো। তার লাগে আমরা গ্রামে 13-14 বাচ্চাগুলা ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠাই পড়াশোনা মানুষ হওয়ার লাগিয়া। এটা আমরা স্কুলে অবস্থা ছিল, উন্নতি কেমনে হইব, মানুষ কেমনে হইব। एडीसी के तहत 1630 स्कूल्स है, लेकिन लगभग 2 दशकों से नए टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। इसी वजह से कई स्कूल एक ही टीचर के भरोसे चलाए जा रहे हैं। 5 क्लास वाले जूनियर बेसिक स्कूल में एक टीचर्स के लिए रेगुलर पढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। हालत इतनी मुश्किल है कि कई माता पिता राजधानी में किराए के घर लेकर अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह करना नामुमकिन है। इसीलिए जनजातीय समुदाय में धीरे धीरे एजुकेशन की कमी बढ़ती जा रही है। तो বাইরে তো স্কুল যে অবস্থা, স্কুল খারাপ লাগিয়া তো গার্জেনরা ওই ভালো ভালো স্কুল তো কইয়া অন্য দিকে স্কুলে পাঠায়। জুনিয়র বেসিক স্কুল এটা নাকি आंगनवाड़ी सेंटर्स की हालत भी नाजुक बनी हुई है। उनमें से ज्यादातर साइन बोर्ड्स पर निर्भर है। मिड डे मील स्कीम लगभग ठप हो चुकी है। नतीजतन गरीब परिवारों के बच्चों की स्कूल जाने में दिलचस्पी कम हो रही है। जरूरी बिल्डिंग, बैठने की जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण आंगनवाड़ी कई सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को लागू करने में अब रुकावट आ रही है। शिक्षा के साथ साथ एडीसी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड की भी कमी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कें अब दिखाई नहीं देती है। 1.5 दशक से पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में नए इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी वजह से वहां पर सड़क का काम लगभग ठप पड़ा हुआ है। इस नाकाबिलियत के बीच एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन की लग्जरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि एडीसी की लीडिंग बोर्ड ने हाल ही में सीईओ से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए महंगी कार खरीदे हैं, जिनमें से हर एक कार की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। लेकिन जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है पैसे नहीं है, राज्य पैसे नहीं दे रहा है। नतीजतन पॉलिटिकल टेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, एजुकेशन और टीचर की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इन सभी की वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदाय गहरे संकट में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।